तो अगर 3 महीने में मैं 15 kg लूज कर सकती हूँ सिर्फ और सिर्फ डाइट और घर के वर्कआउट से, बिना किसी जिम फैंसी इक्विपमेंट और बिना भूखे रहे हुए, तो आप भी कर। ऑल्सो इस वीडियो के एंड में एक सरप्राइज है जो लोग भी अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए, तो प्लीज वीडियो को पूरे एंड तक देखना। Hey guys, welcome back to my channel. My name is Ayushi and hope you all are doing well। और एक छप्पी आप सबके लिए। First of all, thank you so much for the amazing response to my last video. Oh my god, you guys really seem to enjoy my sit down and talk video। वैसे तो मुझे बोलना बहुत पसंद है, तो आई एम ग्लैड कि आपको वीडियो पसंद आया। एंड आई रेड एवरी कॉमेंट, मतलब मैंने सबके कॉमेंट पढ़े। तो जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं कि मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी एक नेविगेटिंग 29 ईयर ओल्ड, बीइंग अ 29 ईयर ओल्ड, कि आप बीइंग अ वुमेन आपकी लाइफ कैसे जाती है, क्या क्या सोसाइटी से आपको डील करना पड़ता है। तो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर देखो। मैंने सारे कमेंट पढ़े एंड आई एम ग्लैड, मतलब सबने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए कैसे वो डील कर रहे हैं। एंड वेल डन गाइस, मतलब आप जो लोग भी डील कर रहे हो बहुत अच्छे से कर रहे हो एंड यू आर डूइंग अमेजिंग जॉब। तो फिर मैं सोचा कि चलो इस टाइम है कोई दूसरी वीडियो बनाने का टाइम, और ये जो भी वीडियो होती है ये सिट डाउन वीडियो, इट्स टोटली अबाउट माई एक्सपीरियंस, माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि मैंने क्या एक्सपीरियंस किया है। ये वीडियो भी है अबाउट माई फिटनेस जर्नी, कैसे मैंने अपना ट्रांजिशन किया, कैसे सारी चीज़ें हुई, कैसे फिटनेस ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है मेरी लाइफ में। So guys, I'm going to take you back 6 years to a time after my graduation. Don't worry, मुझे 6 साल नहीं लगा है फिटनेस और इस ट्रांजिशन में, बट मैं आपको फिटनेस के साथ एक और भी चीज़ बताना चाहती हूँ उन लोगों के लिए जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम्स की या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी एक टाइम में उसमें थी मार्केटिंग के पहले। तो अगर वो वीडियो भी आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देखो। उसमें मैंने बताया है कि कैसे मैंने उस गवर्नमेंट एग्जाम से स्विच करके मार्केटिंग में एंटर किया है। वेल, तो ये वीडियो होने वाला है थोड़ा लंबा, तो आप आराम से बैठो स्नैक जो लेके और आराम से इस वीडियो को एंजॉय करो। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। ओके, सो आफ्टर माई ग्रेजुएशन व्हेन आई केम बैक, तो मैंने अपना ग्रेजुएशन जयपुर से किया था, 5 ईयर लॉ, और उस टाइम मैं हॉस्टल में रह रही थी। तो वापस से जब मैं घर आई कंप्लीट करने के बाद, तो उसके 3 महीने बाद ही मेरा एग्जाम था प्रीलिम्स। एक जुडिशियल वैकेंसी आई हुई थी एट दैट टाइम, आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशियल सर्विसेज। तो फिर मैं पूरा उसमें फोकस थी यार कि ठीक है मुझे ये क्लियर करना है। और स्पेशली क्या होता है ना, जब आपने तुरंत अपनी ग्रेजुएशन की हो तो आपने ना एक अलग ही वो रहता है, एनर्जी रहती है यार कि मुझे तो क्लियर करना है, मुझे तो क्लियर करना है। तो मेरा भी कुछ वैसा ही एटीट्यूड था उस टाइम। तो मैं पूरा उसमें लग गई, मैंने सब छोड़ दिया। मुझे अच्छे से याद है कि मैं लिटरली 18-19 आवर्स से पढ़ा करती थी उस टाइम, क्योंकि मुझे था कि मुझे प्रीलिम्स क्लियर करना है, मुझे प्रीलिम्स क्लियर करना है। और उस टाइम क्या हुआ यार कि उस टाइम ना क्या होता है, आप इतने स्ट्रेस में रहते हो कि आपके माइंड में कुछ नहीं और होता है। तो मेरी स्ट्रेस ईटिंग स्टार्ट हो गई, मैंने बहुत ही खाना स्टार्ट कर दिया। उस टाइम मेरा खाना ही एक मेरा कुक करने का तरीका बन गया और मेरी स्ट्रेस से। तो और ऑब्वियसली स्ट्रेस ईटिंग बिकेम माई बेस्ट फ्रेंड, बट उस बेस्ट फ्रेंड ने मेरा कोई फेवर नहीं किया मेरी बॉडी और मेरी मेंटल हेल्थ को लेके। और उसके बाद मैंने अपना एग्जाम दिया, सितंबर में मेरा एग्जाम था, मेरा प्रीलिम्स हो गया एंड अनफॉर्चुनेटली मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाई। तो फिर तो मुझे झटका लगा यार कि ओ माय गॉड ये क्या हो गया, क्योंकि मैंने उसमें एक्चुअली अपना बहुत टाइम दिया था मेंटली फिजिकली। तो मुझे ऐसा लग रहा था यार ये क्या हो गया, ठीक है। और जब आपको फर्स्ट ऐसा कोई आपके लाइफ में आता है ना यार मोमेंट, जहाँ पे आपने किसी चीज़ पे बहुत मेहनत की है और आपको उसका रिजल्ट नहीं मिला है, तो वो एक अलग ही लेवल का आपको हिट करता है और आप सच में थोड़े टाइम के लिए ना एक डिप्रेशन जोन में चले जाते हो। स्पेशली वो सारे स्टूडेंट आई थिंक उससे रिलेट कर पाएंगे जो इस टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट रहा होगा कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को लेके। तो मेरी भी सेम वैसी ही हालत थी उस टाइम। तो आपको लगता है ना कि आपको ना एक फेलियर टाइप का फील होता है, एंड ट्रस्ट मी यार ऐसा कुछ नहीं होता। उस टाइम वो चीज़ें लगती है, बट आज जब मैं सोचती हूँ मुझे लगता है यार कि मैं बहुत ही स्टूपिड थी जो मैं वो सारी चीज़ें सोच रही थी। बट हाँ, उस टाइम वो लगना बहुत ही आई थिंक नॉर्मल है। तो वैसे ही मेरे साथ भी कुछ हुआ और उसके बाद से तो मैं एक अलग ही जोन में स्टार्ट हो गई, मेरा खाना स्टार्ट हो गया, मैं दिन भर खाती थी, कुछ नहीं करती थी। और मैंने सबसे बड़ी गलती क्या की थी उस टाइम की, जब मैं वापस आई अपने ग्रेजुएशन के, बहुत सारे लोगों ने मुझे एडवाइस किया कि आई थिंक यू शुड ज्वाइन सम कोचिंग इंस्टीट्यूट और कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी यार, जिम ज्वाइन कर लो या कुछ भी कर लो, मतलब जिससे आप एटलीस्ट 1 घंटा
अपने आप को दे पाओ, ठीक है, किसी भी चीज़ में जो आपको, इससे क्या होता है ना, मेंटली भी हेल्दी रहते हो। बट उस टाइम मेरा एटीट्यूड कुछ ऐसा था, मुझे किसी की नहीं सुननी थी। मेरा एटीट्यूड ऐसा था, मैं अपना करूंगी, मुझे पता है यार ये लोग बेवकूफ़ है जो मुझे बता रहे हैं, मुझे पता है मुझे क्या करना है, मुझे पढ़ाई करनी है, एग्जाम क्लियर करना है, मुझे जो भी करना है वो एग्जाम के बाद करना है। ये एटीट्यूड बहुत बुरा होता है यार। देखो, मैं उसमें टोटली बिलीव करती हूँ कि अगर किसी को खुद से प्रिपरेशन करना है घर बैठ के, आप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कोचिंग नहीं ज्वाइन करनी है, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने निकाला है, बट मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है कि आपको 1 घंटा कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी, वो चाहे जिम हो या कोई भी चीज़ हो यार, मतलब कोई भी डांस, आपको जो भी पसंद है आपको वो ज्वाइन करना चाहिए। उससे क्या होता है ना यार, वो चीज़ आपको पुश करती है आपको अच्छा परफॉर्म करने के लिए। बट अगर आप उसमें आ गए ना यार कि मुझे सब कुछ ज्वाइन नहीं करना है, मुझे बस अपनी चीज़ें सुननी है, सिर्फ पढ़ाई करनी है, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट 24 आवर कोई नहीं पढ़ सकता है। और मुझे लगता है कि जो सबसे डेंजरस चीज़ होती है ना यार, जब आप खुद से प्रिपरेशन कर रहे हो घर में, कहीं बाहर से कांटेक्ट नहीं है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो वो सबसे ज़्यादा जो डेंजरस चीज़ होती है वो होती है आपका कंफर्ट जोन। आपको इतनी उसकी आदत लग जाती है कि आपको लिटरली घर से बाहर निकलना भी एक टास्क लगता है। तो जो लोग भी इस फेज़ में हैं और जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ कि आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा होता था। तो उससे अगर मुझे कोई भी एडवाइस कर रहे हैं ना यार, मेरे फैमिली मेम्बर्स की, यार मुझे लगता है तुझे 1 घंटे या 2 घंटे अपने लिए टाइम देना चाहिए, जिम ज्वाइन कर या कोई भी वर्कआउट स्टार्ट कर या कोई भी जो तेरी हॉबी है उसे फॉलो कर, तो मुझे लगता था यार ये सब पागल है, मुझे पता है मेरे लिए क्या सही है। और उसका पता है दूसरा रीजन क्या होता है, मैं बताती हूँ कि वो कंफर्ट जोन आपके माइंड को ऐसा प्रोग्राम कर देता है ना कि आपको क्या लगता है कि दुनिया में सब आपको जज कर रहे हैं। आप कहीं बाहर निकलोगे, लोग आप ही को देख रहे हैं, आप ही को जज कर रहे हैं, बट सच में लोगों को कुछ नहीं पड़ी है। ये बहुत ही बड़ा, मैं क्या बोलूँ, ये आई डोंट नो कैसे आपका माइंड उस टाइम ऐसा हो जाता है, बट ये कुछ सच नहीं होता यार। और यही सोच के ना यार, हम लोगों का ही सोच के क्या करते हैं ना कि हम अपने आप को पीछे करते रहते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं होता। लोगों को कुछ नहीं पड़ी है, आजकल के लोग अपने में ही बहुत बिजी हैं, अपनी लाइफ में लगे हुए हैं। तो मैं भी बस यही कर रही थी, घर में थी, खा रही थी, और ऑब्वियसली मैं इतनी पैशनेट नहीं थी उस चीज़ों को लेके, एग्जाम्स और उसको, तो मैं इतना पढ़ भी नहीं रही थी, तो बेसिकली मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही थी। और उससे क्या हो रहा था, मेंटली मैं बहुत अफेक्ट हो रही थी, मैं एक डिप्रेशन जोन में भी थी, सारी चीज़ें वर्क नहीं कर रही थी, वेट गेन भी हो रहा था क्योंकि मैं बहुत खा रही थी। तो देन जब कोविड आया और हम सब घर में थे, तो फिर उस टाइम मुझे रियलाइज हुआ यार आयुषी बस नाउ इट्स टाइम टू टेक सम एक्शन, कुछ तो करने की ज़रूरत है। तो स्लोली मैंने अपना डाइट से स्टार्ट किया, मैंने अपना डाइट चेंज किया। मैंने पूरा अपना एक डाइट रूटीन बनाया, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। उसके बाद मैं डेली, क्योंकि हम कहीं घर से बाहर नहीं जा सकते थे, तो मैं अपने टेरेस पे 1 घंटे वॉक करती थी, 1 घंटे में प्रॉपर वर्कआउट करती थी। और उस कोविड डे, एक्चुअली उस कोविड के टाइम मैंने अपना पूरा फिटनेस जर्नी स्टार्ट किया। एक्चुअली मैंने अपना पूरा वर्कआउट किया, सारी चीज़ें की, और मुझे रिजल्ट धीरे धीरे दिखना स्टार्ट हुआ। और क्या होता है ना यार, जब आपको रिजल्ट दिखता है ना किसी भी चीज़ का, आपको एक अलग मोटिवेशन मिलती है, आपको लगता है यार आप ये कर सकते हो। फिर धीरे धीरे मुझे याद है उस टाइम मैंने अपने इंस्टाग्राम पे कुछ पिक्चर्स अपलोड करनी स्टार्ट की, एंड एक्चुअली लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया, लोगों के मैसेजेस आने लगे। तब मुझे लगा यार कि दिस इज समथिंग, मतलब जो मैं कर सकती हूँ, मुझे बहुत पसंद है, मतलब। और ये अभी से नहीं, आपको यकीन नहीं होगा, लोगों को लगता है, लोग जब भी बोलते हैं सोशल मीडिया के बारे में, तो उन्हें बोलते हैं ज़्यादा मत देखो, आप कंपेयर करते हो, आप डिप्रेशन में जाते हो, बट यू वोंट बिलीव, इंस्टाग्राम इज़ माई हैप्पी प्लेस। मैं जब भी इंस्टाग्राम पे देखती हूँ, या जब मैं सैड होती हूँ या मैं कुछ करती हूँ, तो मैं इंस्टाग्राम ओपन करती हूँ, जाती हूँ, पिक्चर्स अपलोड करती हूँ, मतलब मुझे ये करना अच्छा लगता है। आई थिंक वो मार्केटिंग, जस्ट बिकॉज ऑफ, मुझे लगता है वो मार्केटिंग का कीड़ा ना उस टाइम से था, बट उस टाइम मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ था। तो उस पूरे कोविड में मैंने अपने किया, और कोविड में मैंने अपने आप को लिटरली ट्रांसफॉर्म किया, पूरे डाइट से, वर्कआउट से। आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो 2 चीज़ों से, फर्स्ट इज कंसिस्टेंसी, सेकंड इज डिसिप्लिन। ये दोनों होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने भी ऐसे किया, और उसका रिजल्ट मुझे दिखा, एंड स्लोली मैं उससे निकली। और उस चीज़ ने, मेरी फिटनेस ने मुझे एक्चुअली ये डिसाइड करने में भी हेल्प किया कि आगे मुझे क्या करना है अपने करियर में, राइट। जो मैं अभी तक फंसी हुई थी उसी प्रिपरेशन में, कहीं ना कहीं मैं बहुत पैशनेट नहीं थी उस चीज़ को लेके, बट क्योंकि मैं सोसाइटी के वो सारे जो इतनी एक्सपेक्टेशन होती है कि किसी कोर्स पे आपने अपना, किसी डिग्री पे आपने इतना टाइम दिया है, आप क्यों चेंज कर रहे हो, पता नहीं गारंटी भी नहीं है कि उसमें सक्सेस मिलेगी कि नहीं। और हम ना सोसाइटी का सुन के ना यार बहुत गलत डिसीजन लेते हैं, बट एट द एंड सोसाइटी को कुछ नहीं पड़ी है। अगर आप अनहैप्पी रहोगे, वो नहीं आपसे पूछने आ रही है, तो जो करो
आप अपने को देख के करो कि आप हैप्पी हो कि नहीं। तो उस टाइम मैंने भी ये चीज़ किया। मैं बॉम्बे आ गई, मेरी बहन यहीं रहती थी, तो उसने मुझे बुलाया कि चलो फॉर अ चेंज तुम बॉम्बे चलो, मेरे साथ कुछ टाइम तक रहो। और उस टाइम तक भी मुझे मार्केटिंग को लेके कुछ क्लैरिटी नहीं थी। मैं बॉम्बे आ गई, बट बॉम्बे आने के बाद भी 1-2 दिन के बाद भी मैं हैप्पी नहीं थी यार, ठीक है, क्योंकि मैं अभी भी फंसी हुई थी। और कहते हैं ना, जब आपकी जड़ से वो प्रॉब्लम नहीं जाती, आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, आप हैप्पी नहीं रहोगे। आप भले ही पेरिस में भी बैठे हो ना, आप दुखी ही रहोगे। तो मैं यहाँ पे आई, फिर मैंने उस टाइम थोड़ी हिम्मत दिखाई। सो मैंने स्टार्ट किया था कंटेंट राइटिंग इंटर्नशिप से। मुझे आज भी याद है, मेरा टेलीफोनिक इंटरव्यू था, क्योंकि आई वॉज ट्रैवलिंग एट दैट टाइम। और सबसे पहले मुझसे इंटरव्यू में यही पूछा गया था कि आपने पहले कभी किया है, आपको आता है। लेकिन मैंने बहुत ही ऑनेस्टली आंसर दिया था कि मुझे नहीं आता है, मैंने कभी नहीं किया है, बट मैं सीख सकती हूँ और मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती हूँ, इतनी गारंटी मैं दे सकती हूँ। एंड आफ्टर 2 डेज मुझे पता चला कि मुझे वो इंटर्नशिप मिल गई है। एंड दैट वॉज माई फर्स्ट इंटर्नशिप, जिसपे मुझे 7,000 पे कर रहे थे वो लोग उस टाइम। बट 7,000 भी मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी, पूरे टोटली न्यू फील्ड में, क्योंकि मैंने लॉ से स्विच किया था, कोई मुझे एक्सपीरियंस नहीं था। बट उस टाइम उस एक इंटर्नशिप ने मुझे बहुत बूस्ट किया था, मुझे कॉन्फिडेंस दिया था। जो मैं इतने 5-6 ईयर से फंसी हुई थी, उससे मुझे निकालने में उस इंटर्नशिप ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। और मुझे याद है वो 3 महीने की इंटर्नशिप थी, मैंने 3 महीने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, अपना पूरा अच्छे से अपना बेस्ट दिया था। एंड देन आफ्टर 3 मंथ मुझे फुल टाइम जॉब वहाँ ऑफर हुई थी एज अ सोशल मीडिया मैनेजर की। और उस टाइम ही मैंने अपना चैनल भी स्टार्ट किया था, द फिटग्राम गर्ल, उसमें भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई थी। तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से वर्कआउट की। तब मैंने फाइंड आउट किया कि ओके, ये है जिसमें मैं अच्छा कर सकती हूँ। तो ऐसे मेरे लिए मार्केटिंग वर्क की। और बट इसका सारा क्रेडिट जाता है मेरी फिटनेस जर्नी को यार, क्योंकि मुझे लगता है उस फिटनेस ने मुझे कहीं ना कहीं मेंटली उतना स्टेबल किया, और उसके बाद ही मैं ये सारी चीज़ें कर पाई, ये डिसाइड कर पाई कि क्या मेरे लिए अच्छा है क्या नहीं है। तो फिटनेस आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, आपको मेंटली बहुत स्टेबल करता है। अच्छी, वो कहते हैं ना, जब आप वर्कआउट करते हो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उससे आपको बेटर फील होता है और वो आपको फ़ायदा ही देते हैं। तो अगर 3 महीने में मैं 15 kg लूज कर सकती हूँ सिर्फ और सिर्फ डाइट और घर के वर्कआउट से, बिना किसी जिम फैंसी इक्विपमेंट और बिना भूखे रहे हुए, तो आप भी कर सकते हो। मुझे बहुत टाइम से मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आ रहे थे कि आपने कैसे ट्रांजिशन किया 3 महीने में, आपकी क्या डाइट थी, क्या वर्कआउट था। और ऑब्वियसली उसे कैसे वीडियो में समझाना टफ होगा, बिकॉज बहुत सारे लोगों को ये सब चीज़ें बहुत टेक्निकल लगती है, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट। तो उसके लिए मैंने इसे डॉक्यूमेंट किया। मैंने एक ई बुक डिज़ाइन की है जिसमें प्रॉपर सारी इन्फॉर्मेशन है, जो एक नॉर्मल से नॉर्मल इंसान को भी समझ में आ जाएगी, और उसकी हेल्प से आप भी डाइट प्लान करके अपना वेट लूज कर सकते हो। और वो सिर्फ मैंने 49 में रखी है यार, बिकॉज क्योंकि मुझे एक्चुअली लोगों की हेल्प करनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो ये जिम और ये सब चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, और मुझे उन लोगों की हेल्प करनी थी, क्योंकि सेम फेज में मैं गई हूँ जब मुझे कुछ बहुत बड़ा करने का मन नहीं था। तो मैं कुछ ऐसा करना चाहती थी जिससे उनको घर में ही रह के वो फ़ायदा हो, वो भी वो डाइट फॉलो करके, चीज़ें करके अपना फिटनेस जर्नी स्टार्ट कर सकें। तो अगर आपको वो ई बुक चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ई बुक मेंशन करो, मैं आपको डिटेल भेजूंगी, वहाँ से वो आप आराम से 49 रुपीज़ में खरीद सकते हो। और अगर उससे किसी एक की भी हेल्प होती है तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। तो गाइज दैट्स इट। आई नो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, बट इसमें मुझे काफ़ी पॉइंट्स कवर करने थे, इसलिए। और साथ में प्लीज़ मुझे बताओ आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, तो मैं नेक्स्ट उस पर ही बनाऊंगी वीडियो। और अगर इस वीडियो से आपको ऐसा लगा हो, कोई भी चीज़ से अगर आपको थोड़ा भी हेल्प मिला हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो एंड कॉमेंट करो, क्योंकि इससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और जिससे मैं नेक्स्ट टाइम और बेटर कर पाती हूँ। तो या एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू, बाय बाय।